बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने कहा है कि यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। हमें पार्ट नंबर 2 जो उसने दिया, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 3, फिर x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0, माइनस 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू -4। ये उसने ना हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको ना मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये 2x1 है, फिर x2 है, माइनस x3, तो हमने ये वैल्यूज़ लिख ली। पहली रो की हमारे पास क्या है 2 1 -3, वो हमने लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे x1 के साथ 1 है, यहाँ x2 के साथ 1 है, यहाँ x3 के साथ -2 है, वो हमने लिख दिया इधर। फिर उसी तरह यहाँ x1 के साथ -3 है, यहाँ x2 के साथ -1 है, और यहाँ x3 के साथ 2 है, वो हमने इधर लिख दिया। फिर हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, x1 x2 x3, वो लिख दिए। इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 0 -4, वो हमने इधर लिख दिया। लेट हम इसको हम a का नाम रख देते हैं, इसको हम x का नाम रख देते हैं, इसको b का नाम रख देते हैं, ठीक है। तो ये सारा इक्वल है a के, ये सारा मैंने इक्वल रख लिया, ये वाला सारा 3 0 -4 b के, और ये सारा मैंने इक्वल रख लिया x1 x2 x3 के इक्वल। तो ax इक्वल है b के, ठीक है। तो यहाँ से x निकालना चाहिए, तो ये उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा ना, तो a इन्वर्स b, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने निकालना है सबसे पहले a इन्वर्स। तो a इन्वर्स आपको पता है, निकालने के लिए सबसे पहले फिर a का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उसका एडजॉइंट लेंगे, तो फिर फार्मूला होता है a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो वहाँ से फिर हमारे पास ए इन्वर्स निकलेगा। तो इसको समझने की ज़रूरत है, असल काम ये है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए इन्वर्स निकाला। तो ए इन्वर्स के लिए मुझे ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं सारी ये जो हमारे पास 2 1 -3 1 1 -2 -3 -1 2 को मैंने माड के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब माड आपको ओपन करना आता है कि आपको पता है कि जब हम फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं तो उसके साथ रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -2 -1 2 आ जाएगा। फिर जब हम सेकंड एलिमेंट पे आते हैं तो इसके साथ रो और कॉलम छोड़ देते हैं, बाकी क्या आ जाएगा 1 -2 -3 और 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको पता है कि हम जब थर्ड एलिमेंट पे आते हैं तो आपको पता है कि इसके साथ रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 -3 -1, वो मैंने इधर लिख दिया। समझ आ गई। अब जी इसको सिंपल आपने सिंप्लीफाई किया, वो आपको पता है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस फार्मूले का इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, -1 और -2 +2 हो जाएंगे, लेकिन माइनस फार्मूले का भी है तो ये -2 बन जाएगा। इसी तरह 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, और माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस -6 आ जाएगा। फिर इसी तरह 1 इंटू -1 -1 और -3 इंटू 1 -3, और माइनस फार्मूले का भी होगा तो वो +3 बन जाएगा। फिर जी इनको सिंप्लीफाई किया सिंपल, ये 2 -2 आ जाएगा 0, ये 6 में से -6 से 2 निकालेंगे तो -4 आ जाएगा, 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया। फिर जी ये 0 हो गया सारा, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, और ये 3 2 टाइम -6, तो इसको माइनस किया तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आपके पास निकल के क्या आ गया -2। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये आप सभी को आता है। अब हमें इसका चाहिए जी इन्वर्स। इन्वर्स अब आप एडजॉइंट, अब 3x3 2x2 का था, आपने माड एडजॉइंट पढ़ा है कि आप जस्ट क्या करते होते हैं, अगर 2x2 ऑर्डर हो तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों की पोजीशन तब्दील करते होते हैं और इन दोनों के साइन तब्दील करते होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका एडजॉइंट निकालना हो तो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, इधर देखें,
अगर हम 3x3 आर्डर का इन्वर्स अगर 3 रो और 3 कॉलम गिवन हो तो फिर उसका अर्जाइन निकालने का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह आपने लिख लेना है अर्जाइंट ऑफ ए, और उसके ऊपर आपने ट्रांसपोज लिख देना है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने सारा एक मैट्रिक्स लिखा और उसके ऊपर ट्रांसपोज। अब आपने ना मॉड सभी के अंदर लिख देने हैं। यहाँ पे आपने प्लस लिखना है, ये आप जानते हो, ये माइनस, ये फिर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस। आपने ना सारा मॉड लिख देने, सारी हर एलिमेंट की जगह आपने मॉड लिख देना है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये आपने याद रखना है कि पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। हर एक की जगह आपने मॉड लिख देना है। ठीक है, अब हमने इनकी जगह वैल्यूज़ लिखने लगे। वो कैसे लिखेंगे देखें जी आप। तो देखें हमारे पास पहला मैट्रिक्स है क्या है। अब जब हम पहले एलिमेंट पे आएंगे तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, आप देखो हमारे पास ये पहला है ना, पहला मॉड, तो हम क्या करेंगे, पहले मॉड को कैसे लिखेंगे देखें। तो पहला मॉड है ना, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 -2 -1 और 2। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दिया 1 -2 -1 और 2 लिख दिया। फिर हम दूसरे मॉड पे आ गए। अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, इसके साथ कॉलम और रो को छोड़ देना है। ठीक है, बाकी क्या बचेगा 1 -2 -3 और 2। इस वैल्यू को आपने इधर लिख दिया 1 -2 -3 माइनस और 2 आ गया। ठीक है, अब तीसरे मॉड पे आ गए, तो यहाँ पे तीसरा मॉड पे क्या था, तीसरा एलिमेंट 3 था। तो हमने क्या किया, उसके साथ कॉलम और रो को छोड़ देने। ठीक है, बाकी क्या बच जाएगा 1 1 -3 -1। हमने ये वैल्यू इधर लिख दी 1 1 -3 -1 आ गई। समझ आ गई। अब हम दूसरे रो पे आ गए। अब दूसरे रो पे हमारे पास इधर दूसरा एलिमेंट क्या है, 1। ठीक है, इसको सही तरह से समझे जी। तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 1 है ना, तो हमने इसके साथ कॉलम और रो को छोड़ देने। ठीक है, अब क्या आएगा 1 -3 -1 और 2 आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो हमने फिर क्या किया कि इसकी जगह हमने 1 -3 और -1 और 2 लिख दिया। बात समझ आ गई। फिर जी इसी तरह हमने क्या किया, अब हम क्या करने लगे, दूसरे मॉड पे आने लगे। दूसरा मॉड पे हमारे पास दूसरा एलिमेंट जहाँ पे 1 है, तो हमने क्या करना है कि उस मॉड दूसरा एलिमेंट की जगह वो मॉड है, अब इसके साथ ये रो और ये कॉलम छोड़ देने। तो 2 -3 -3 और 2, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 -3 -3 और 2 आ गए। अब ये हमारे पास तीसरे एलिमेंट की जगह मॉड है, सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट, उस पे आए तो ये हमारे पास तीसरा एलिमेंट है, तो इसके साथ रो और कॉलम छोड़ देने। जस्ट हम डिटर्मिनेंट वही कर रहे हैं, इसके साथ रो भी छोड़ दी मैंने और इसके साथ कॉलम भी छोड़ दिया। तो क्या आ जाएगा 2 1 -3 और -1। तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पर 2 1 -3 और -1 लिख दिया। अब हम तीसरे मॉड पे आ गए। तीसरा मॉड हमारे पास ये है ना, अब ये तीसरा मॉड है। ठीक है, तो अब तीसरा मॉड कैसे हम बनाएंगे, इसकी जगह तीसरा एलिमेंट मेरे पास क्या है, -3। अब इसके साथ तीसरे मॉड वाला जो तीसरा रो का पहला एलिमेंट है, इसके साथ रो और कॉलम को छोड़ देने हैं। ठीक है, तो 1 -3 1 और -2 ये हम इसकी जगह लिख देंगे 1 -3 1 और -2। अब हम तीसरे एलिमेंट के सेकंड मॉड पे आ गए यहाँ पे। तो हमने क्या किया, अब हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या है, इधर देखें, दूसरा एलिमेंट तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट जहाँ पे -1 है। तो हमने फिर क्या किया कि इसके साथ रो और कॉलम छोड़ देने,
बाकी क्या बचेंगे 2, -3, 1 और -2। इन वैल्यूज़ को मैंने इधर लिख दिया जी। ठीक है, अब मैं तीसरे एलिमेंट पे आ गया। तीसरा मार्ड है हमारे पास यहाँ पे, तीसरी रो का लास्ट ये मार्ड। अब ये कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास 2 है, तो उसके साथ कॉलम और रो को छोड़ देने, बाकी क्या आ जाएंगे 2, 1, 1 और 1। इस वैल्यू को मैंने इधर लिख दिया 2, 1, 1 और 1। तो इस तरह आपने जी ये सभी का ना मार्ड निकालना है। बात समझ आ गई? अब इसको सॉल्व करना है सारा, और होल का ट्रांसपोज ही रखना है, इसको लेना नहीं अभी, आप बाद में लेना है। अब इसको मैंने सॉल्व किया जी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, -1 को 2 से -1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो माइनस आ जाएगा ये दरमियान में। ये आपको करना आता है सारा मैट्रिक वाला। 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 आया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 आया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 और प्लस फार्मूले माइनस फार्मूले के बाद प्लस हो जाएगा। इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, -1 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद जी इसी तरह ये +3 होगा, तो इसके बाद ये माइनस फार्मूले का -3 बन जाएगा। इसी तरह 2 टाइम 4 आ गया, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आया, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये -9 आ गया क्योंकि माइनस फार्मूले का भी आएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 और माइनस फार्मूले का +3 आ जाएगा। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 से तो -3 आया, तो माइनस फार्मूले का होता है तो +3 बन जाएगा। फिर इसी तरह 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस होता है तो +3 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। फिर 2 को 2 से माइनस किया तो 0, 6 में से 2 निकालेंगे तो -4, 3 में से 1 निकाला तो 2, 2 में से 3 निकाला तो -1 आ गया। फिर उसके बाद 4 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया। 3 को -2 4 को -9 से निकाला तो आपके पास -5 आया। -2 को 3 से निकाला है तो आपके पास 1 आ गया। 2 को 1 से -3 से +3 से -2 निकाला तो 1, -4 +3 -1, 2 -1 1 आ गया। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई किया, ये देखें ये 0 रहेगा, ये -4 आ गया, ये 2 आ गया, ये -1 आ गया, -5 आ गया, -1 आ गया, 1, ये -1 ये 1 आ गया। अब आपने इस सारे का ले लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देना। तो ये 0 4 2 है ना, तो ये बन जाएगा 0 4 2, रो बन जाएगी। ठीक है, आपको पता है ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रोज़ को कॉलम बना देना। ठीक है, ये आपको आता है। फिर 1 -5 और -1 है, इस रो को मैंने कॉलम बना दिया, इस रो सारी को मैंने कॉलम बना दिया। ठीक है, ये आप सबको आता है। ट्रांसपोज ले लिया। अब आपने इसका निकालना है इन्वर्स। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का माड। ए का माड आपके पास आया था, अगर आपको पता चले तो ये -2 आया था। ठीक है, तो वो हमने लिखा। ठीक है, तो 1 ओवर -2 और एडजॉइंट ऑफ ए ये अभी ऊपर आपने निकाला है, इस वैल्यू को मैंने इधर लिख दिया। अब आपको पता है कि आपने फार्मूला क्या था, x = ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स की जगह ये सारी वैल्यू मैंने लिखी। ठीक है, और बी आपके पास जो पहले मौजूद है, जो आपको क्वेश्चन में उसने दिया था 3 0 -4, वो हमने बी की जगह लिख दी। ठीक है, अब आप इनको करना है जी मल्टीप्लाई, तो वो आपको करना आता है, मैट्रिक वाला काम है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 × 3 3 आ जाएगा, 1 × 0 0 आ गया, 1 × -4 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × 3 आया तो 3, -5 × 0 आ जाएगा, 1 × -4 आ जाएगा। फिर तीसरी रो पहला कॉलम। ठीक है, तो 2 × 3 आ जाएगा, फिर -1 × 0 आ जाएगा,
फिर आपके पास 1 इंटू -4 आ जाएगा। ठीक है, इस सारे को आपने सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करना आता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो, ये -4, ये 4 3 बार 12, ये फिर ज़ीरो हो जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये -4। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये -4 आ गया, 12 में से 4 निकालें तो 8 आ गया, 6 में से -4 निकाला तो 2 आ गया। तो 2 को अंदर डिवाइड किया तो 2 2 बार, ये देखें 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 4 टाइम 4, 2 टाइम 4 होता है तो 2 आ जाएगा। फिर 2 को 8 पे डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। नीचे माइनस माइनस भी है तो ये -4 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया, ये -4 आ गया और ये -1 आ जाएगा। सही हो गया। अब जी हमारे पास ये x इधर था तो x सारा है किसके इक्वल था, x1 x2 x3, ये हमें पता है क्वेश्चन में। तो यहाँ से फिर मेरे पास अगर आप देखें तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी 2, x2 की वैल्यू आ जाएगी -4, x3 की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमने इधर लिख दी। ठीक है, तो ये जी इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की आप समझ आ गई होगी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है और इसको सही तरह से आप लोगों ने करना है।